साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण चंद्र पांडे। हमारे YouTube चैनल द स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पर आपका स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपने पहले की तरह इस बार भी बहुत जबरदस्त प्यार और शुभकामनाएं दी। हमारा आपने देखा होगा फर्स्ट एपिसोड लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही ढेर सारा प्यार मिला, कमेंट मिले और साथ साथ में कई लोगों ने अप्रिसिएशन भी दिया। साथियों, ये अप्रिसिएशन मिलने का कारण एक ही था, क्योंकि जो मुहिम छेड़ी गई है हमारे लीडर के माध्यम से, जो पहल छेड़ी गई है जगमोहन सर के माध्यम से, वो पहल आज सिर्फ उत्तराखंड पिथौरागढ़ शहर ही नहीं बाकी देश के अन्य कोने तक भी पहुंच रही है। यानी कई लोग अपना कैरियर लगाया है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में लगाया है, लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा किस कंपनी में ज्वाइन होना है, कौन सी कंपनी से करियर बन सकता है, क्या उनको चुनाव करना चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए, वो सारी की सारी बारीकियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रही है। साथियों, आज फिर से एक चैनल यहाँ पर इस चैनल पे एक वीडियो लॉन्च हो रही है और जिसका बहुत बड़ा असर आपको मिलेगा। यानी आज जो मैं यहाँ पर बातें करने जा रहा हूँ उसका इस फील्ड के लिए बहुत जरूरी है और साथ साथ में हर एक फील्ड में उन टॉपिक्स का होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा हमारे लीडर का, और मैं आपको यहाँ पर मिलाना चाहूंगा हमारे डायनेमिक लीडर, उत्तराखंड की आन बान शान, यानी हमारे देश की आन बान शान भी गए तो यहाँ पर लागू है। क्योंकि आज जो वीडियोज हैं सिर्फ इसी हमारे उत्तराखंड शहर से नहीं, बाकी राज्य से नहीं, बाकी अलग अलग शहरों से भी देखी जा रही हैं, जिसका बहुत अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो साथियों, मिलाना चाहूंगा यहाँ पर हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर जगमोहन सर। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद कि इस चैनल में हम अगला एपिसोड करने जा रहे हैं साथ मिलके। थैंक यू सर। और बताइए कैसा आपका रहा जो फर्स्ट एपिसोड लॉन्च किया था, आपके माध्यम से हुआ था, तो उसका कमेंट्स वगैरह या लोगों ने क्या सर उसके बारे में आपको राय दी या क्या चीजें आपके सामने शेयर हुई? बिल्कुल प्रवीण सर, जैसे कि हमने इस चैनल को या इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इस इंडस्ट्री की जो पॉजिटिविटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इस चैनल के माध्यम से अपनी बातें कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन है और जो ऑनलाइन है उन तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की। और उसका जो फीडबैक आया सर बहुत शानदार और जानदार आया। और कई ऐसे फीडबैक, ऐसे कमेंट्स उसमें थे कि सर इस चैनल के माध्यम से हम भी आप तक जुड़ना चाहते हैं, हम भी आप इस इंडस्ट्री की बारीकियों को समझना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है तो इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वहीं से सर एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी मिली कि क्यों ना आप इसी चैनल के माध्यम से लोगों तक इन बातों को और गहराई से हम आगे को पहुंचाएं सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपको शुभकामनाएं। आने वाले जो आपने पहल कर रखी है इसमें और भी ज्यादा लोगों का रुझान आए और लोगों के इस वीडियोस को देखने की जो इसमें गैदरिंग है वो बढ़ते जाए। तो सर आपसे अगला मेरा एक छोटा सा सवाल आज से फिर से शुरुआत होंगे, और सवाल सर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यानी बात ये है कि आज हम देखते हैं हर व्यक्ति की कहा जाता है अक्सर कि हर फील्ड में सोच का होना बहुत जरूरी है। यानी हर जगह मैंने ये सुन रखा है कि सोच बड़ी होनी चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई सोच बड़ी होने से कम उससे आगे तक भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन सर एक छोटा सा हंसी मजाक के तौर पर बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग वालों को सुन रखा है लाखों करोड़ों की बातों से नीचे की बात नहीं करते। तो सर ये सोच कैसे बनाई जाती है? क्या इस सोच को इतनी बड़ी सोच बनाने के लिए क्या कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है हमने कि भाई इतने टाइम में सोचना पड़ेगा इस बारे में, या इनकी हरदम ही यही सोच रहती है, लाखों की और करोड़ों की बातें रहती है? क्या कोई ऐसा अलार्म सिस्टम है जिसमें कि अपने बारे में सोचा जाए, बड़ी सोच रखी जाए? यानी आप क्या बताते हैं सर इसमें कि सोच बड़ा कैसे करते हैं इस फील्ड के लिए? बिल्कुल प्रवीण सर, यानी कि सोच यानी कि एक विजन है कि हम अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच के बारे में जानना होता है कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस माहौल से आते हैं और किन लोगों के बीच में हम पढ़े हैं, लिखे हैं, उठे हैं और किन लोगों के बीच में हमने अपना जीवन व्यतीत किया है। तो वहीं से हमारी एक सोच निकल के आती है और उन्हीं चार दीवारियों के अंदर हमारी सोच बंद भी हो जाती है। अब यकीनन अगर इस इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति आता है वो कहता है कि पहले दिन मैं वहां गया था यार, हमने प्लान दिया और वहां तो लाखों से नीचे और करोड़ों से नीचे लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन वो अपनी जगह में बिल्कुल सही है। क्योंकि आज से पहले उन्होंने भी इस प्रकार का कोई ना तो प्रोग्राम या कोई मीटिंग्स या किस प्रकार का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनसे संबंध नहीं रखा है, तो उनको भी लगता है कि वास्तव में इस प्रकार की चीजें ये कोई हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं या बिना कैलकुलेटिव कोई प्लान तो हमें शो नहीं कर रहे हैं। वो अपनी जगह में बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि आज तक उन लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिला, उन लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि वास्तव में यार सिर्फ जॉब और एक ऐसी बिजनेस जहां हम कहीं 30,000, 40,000, 50,000 या 60-70 हजार या महीने में 1 लाख रुपए की इनकम हम कमा सके, इससे ऊपर की कभी सोच नहीं रही।
कोई एक बिजनेसमैन भी है, वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जो भी आय और व्यय होता है उसके शॉप पे या बिजनेस पे, वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि मैं अपना गुजारा कर लूं, तो उससे ऊपर की उसकी कोई सोच नहीं रहती है। तो परवीन सर, सोच निकल के कब आती है? जब हम किसी माहौल को या किसी माहौल के बीच में हम लोग बनते हैं। तो जैसे दोस्तों, आप जितने भी लोग अभी इन बातों को मेरी सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपको ये बातें हिट हो या हिट ना हो, लेकिन अगर हिट होती हैं तो 101% आप किसी अच्छे माहौल पे हैं। अगर हिट नहीं हो रहे हैं तो आपको आज अपने माहौल को बदलने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लिया जाए हम अपने घर में अगर बात करते हैं, अपने 5 लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा नॉर्मल फैमिली से हैं, या हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो भी नॉर्मल फैमिली से हैं, तो मेरी एक सोच होगी, यार मैं भी 20 30 40 50 60 हजार की कोई एक नौकरी करूं और अपना जीवन सेटअप कर लूं यहीं पर को, उससे मेरा गुजारा चल जाएगा। ठीक है, ये मेरी सोच कहां से पैदा हुई कि मैं मेरे आसपास, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार के अंदर जो इस प्रकार का माहौल है, मेरी सोच वहां से पैदा हुई। ठीक है, और मेरी सोच वहीं पर कोई अटकी रहेगी, क्योंकि मेरे को ऐसा माहौल इससे अलग नहीं मिला। अगर मान लिया जाए किसी की कोई फैमिली जैसे आर्मी से बिलोंग करती, कई हमारे उत्तराखंड में या हमारे शहर में ऐसे फैमिलीज हैं जो सभी आर्मी से मैक्सिमम लोग बिलोंग करते हैं, तो हर उनका परिवार का जो माहौल है कि आर्मी को मैं ज्वाइन करूं, तो वो माहौल कहां से मिला? उनको अपनी फैमिली से मिला। ठीक है, अब मान लिया जाए कोई डॉक्टर्स की फैमिली है, वो डॉक्टर, उसके परिवार में भी डॉक्टर है, भाई डॉक्टर, बहन डॉक्टर, मम्मी डॉक्टर, या अन्य फैमिली में डॉक्टर है, तो उसकी सोच उस प्रकार की बनेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि वो किस माहौल में उठा है, किस माहौल में बैठा है। अब जैसे किसी प्रकार की किसी की फैमिली में होंगे, कोई आईएएस होगा, कोई पीसीएस होगा, या कोई सिविल सर्वेंट के रूप में होगा, तो उसकी सोच वहां से पैदा होती है। ठीक है, तो यानी कि सोच पैदा होने का मेन कारण है कि आप कैसे माहौल पे बैठे हैं, किन लोगों के बीच में आप बैठे हैं। यानी कि मैं आपसे जरूर एक सवाल, जरूर मैं काउंटर सवाल मैं आपसे करूंगा, परवीन सर, अगर आप भविष्य में अपने बच्चे को कोई अच्छे से पोस्ट पे या अच्छा सा कोई काम कराना चाहते हैं, तो आपको आज उसको किस प्रकार के माहौल में रखने की जरूरत होगी? यकीनन आप कहेंगे कि मैं उससे संबंधित या उसका कैरियर जहां मैं बनाना चाहता हूं, मैं उससे संबंधित उसको माहौल देने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। यकीनन अगर मेरी सोच है उसको अगर बड़ा कोई बिजनेस करने की, या बड़ा कोई जॉब दिलाने की, या एज एक सिंगर बनाने की, एज एक कोई कहीं पर को कोई डांसर बनाने की, एज ए कोई पर को एक्टर बनाने की, तो अगर मैं उसको सोच तो रहा हूं कि मेरे दिमाग में मेरा बच्चा या मेरा दोस्त या मेरे घर वाले वो उस चीज को हासिल करें, लेकिन मेरी जो माहौल है वो माहौल उसको मैं दे नहीं पा रहा हूं, तो अब मेरी सोच तो है उसको कहीं बड़ा बनाने की, लेकिन मेरा माहौल उसको नहीं दे पा रहा हूं। तो यकीनन मेरी सोच और मेरा माहौल मैच ना होने के कारण वो उसका फ्यूचर, उसका कैरियर उस रास्ते पे कभी आई नहीं सर। तो परवीन सर, सोच अगर बड़ी बनानी है तो आज ही आपने उन सभी चीजों को त्यागना पड़ेगा जहां पर को आपकी सोच डेवलप नहीं हो रही है। उन सभी नेगेटिव लोगों को छोड़ना पड़ेगा जहां आपको पीछे खींचने वाले लोग हैं। और आपने अगर बड़ा बनना है तो आज ही आप एक्शन लीजिए। आप जो आपने करना है, आप उनके साथ उठेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ खाएंगे, उनके साथ पिएंगे, उनके साथ घूमेंगे। यानी कि आपका जब माहौल उन पॉजिटिव लोगों के साथ होगा, उनकी एक्टिविटी के साथ आप बैठेंगे, बात करेंगे, तो 101% आपकी सोच और आपका माहौल बदलने के कारण आपका फोकस भी बदल जाएगा। तो यानी कि पूरा का पूरा अगर मैं आपको शॉर्टकट में एक रिव्यू दूं या शॉर्टकट में अपनी बात को रखूं, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर मान लिया जाए 4 करोड़पति लोगों के साथ अगर एक नॉर्मल से व्यक्ति को अगर 5 साल तक बैठाया जाए, अब उसकी सोच क्या हो जाएगी, आप मेरे को ये बताएं। बिल्कुल सर, करोड़पति की बनेगी, उसकी सोच करोड़पति की बनेगी। तो यकीनन यानी कि जिंदगी में अगर आज जीवन में आपने जो भी काम करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में उस चीज की पिक्चर बनानी आती है। यानी कि वो पिक्चर आपके दिमाग में जब बनती है तो फिर समझ में आता है, यार सोच तो मेरी बन गई, तो अब करूं क्या? अब सोच अगर मेरी बन गई है, अब मैं क्या करूं? अगर मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका पहला कदम यह होगा कि उस इंडस्ट्री में या उस सिस्टम में जो सक्सेस हो चुके हैं या जो सक्सेस होने की राह पे हैं, आप उनका दामन थमा लें। सेम वही चीज इस इंडस्ट्री में मैं कहूंगा, अगर आपको ये इंडस्ट्री प्यारी लग रही है, इस इंडस्ट्री में आपको अच्छा अपना कैरियर लग रहा है, इस इंडस्ट्री में आपको अपने बच्चों का, अपने परिवार का अगर कैरियर अच्छा लग रहा है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? उस माहौल से उठ के
इस माहौल के लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा। यहीं से माहौल से आपकी सोच पैदा होगी। अब एग्जाम्पल के लिए और मैं इस बात को और आपको क्लियर करूंगा कि मान लिया जाए आपके सर के ऊपर से एक हवाई जहाज या एरोप्लेन गुजरता है जी, ठीक हो गया। उस एरोप्लेन को आपके अंदर यह सोच पैदा होती है, यार काश ये एरोप्लेन मैं भी चला पाता, या काश ये एरोप्लेन मैं भी चला सकता हूं। तो ये सोच बनी। अब ये सोच तो बन गई है, लेकिन ये सोच यानी कि आपके जीवन में सफल कैसे होगी? तो आपने जब सोच बनी है, तो वो सोच बनी है, तो उस सोच के बीच में जो जो भी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को आपने अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वो क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी जो एक पायलट बनने के लिए होती है। आपके लिए उसके लिए कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम जब क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसकी एजुकेशन लेने के लिए कोई कोर्स करना पड़ेगा। वो कोर्स जब करते हैं, कोर्स करने के बाद आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में आपको वो सारी उस हवाई जहाज या एरोप्लेन की बारीकियां आपको समझाई जाती हैं। जब 3 से 4 साल तक आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रायल किया जाता है। आपकी अपेंडिक्स वहां पर को होती है, आपके हाथों में एरोप्लेन या हवाई जहाज आपके सीनियर के साथ बैठा के आपको ट्रायल के रूप में भेजा जाता है। यानी कि ये सारी चीजों के बीच में एक प्रोसेस आती है जी। तो ये प्रोसेस जब तक हम लोग नहीं अपनाएंगे, तब तक वो व्यक्ति ने जो सोचा था यार एरोप्लेन मैं भी चला सकता हूं, तो वो सोच वहीं की वहां खत्म हो जाएगी, अगर वो उसकी प्रोसेस के ऊपर काम नहीं करता है। तो जीवन में सोचते हैं सभी लोग हैं, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वो जो प्रोसेस है वहां तक की जाने की, वो प्रोसेस को वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यकीनन बड़ी सोच का बड़ा जादू हमेशा होता है। किताब, एक बुक भी आती है मार्केट में, आप लोग जरूर पढ़ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू है। तो जैसे ही हमारी सोच बनानी है, हमने वो माहौल को अपनाना पड़ेगा। अगर आपकी सोच करोड़ों अरबों की है या खरबों की है, तो आपने उस माहौल पे बैठना पड़ेगा जहां इस प्रकार की बातें होती हैं, जहां इस प्रकार के लोग होते हैं, जहां इस प्रकार के बातें करने के लिए लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं लोगों को पीछे से एक मोटिवेशन या एजुकेशन दी जाती है। तो उन लोगों के बीच में अपने माहौल चेंज करने की जरूरत है। तो आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको समझ में जरूर मेरी बातों से कुछ बहुत भी अगर आया है, तो आपको इतना जरूर समझ में आया होगा, अगर मैंने अपनी सोच अगर बदलनी है या मैंने अपनी सोच को अगर बढ़ाना है, तो 101% मैंने अपनी माहौल को भी बदलना पड़ेगा। तो इस इंसान अपने कैरियर में अगर सफल नहीं हो पाता है और सोचता है ना, बड़े बड़े वादे करता है, मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगा, एक दिन वो करके दिखाऊंगा, वो सोचता है, लेकिन उसको कोई राह नहीं मिलती है, ये होगा कैसे, और उसको कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिलता है, उसको कोई ऐसा मेंटर नहीं मिलता है जो उस राह में उसको चलाने का काम करे। तो अगर आप अपने जीवन में अगर बड़ा बनना चाहते हैं, तो यकीनन आप बड़े बन सकते हैं। आपकी बड़ी सोच पैदा हो सकती है, आप बड़ा अच्छा माहौल आपको मिल सकता है, लेकिन आपको एक मेंटर की जरूरत है, एक मार्गदर्शक की जरूरत है, जो आपको वहां तक पहुंचाए, वहां तक जो आपको ले जाए। तो प्रवीण सर, सोच का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। तो एक कोई गरीब इंसान भी करोड़पति बन सकता है, बस सिर्फ अंतर है कि वो कम से कम करोड़ों की बातें सोचे तो सही। यानी सर एक छोटा सा सवाल रहेगा इस पे, यानी अगर मान लीजिए कई लोग बोलते हैं, जैसे बातें तो होती हैं लाखों करोड़ की, सही बात है, और हम देखते भी हैं जो कितना इनकम करते हैं, जो कि भाई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति लाखों रुपया भी मंथली कमा रहा है। तो सर कई लोग ऐसा करते हैं, मतलब जब शुरुआत करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं इस बिजनेस की, लेकिन बार बार अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रहता या बिलीव कम रहता है। उनका एक ही बात रहती है कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मेरे को तो बोलना नहीं आता, और मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे से कैसे होगा। यानी कई प्रकार के, मेरे पास समय नहीं है। मतलब अगर वो सिर्फ उनके पास मान लीजिए एक माहौल चेंज कर देते हैं, यानी 100% उनकी सोच बनेगी। बिल्कुल। यानी वो पढ़ा लिखा ना भी हो या बोलना नहीं भी चाहते, सिर्फ एक माहौल ही चेंज करना है, मतलब। बिल्कुल। और माहौल चेंज करने से सोच बन जाएगी। यानी बड़ा आसान रास्ता है साथियों। यानी आपने करना क्या है, आपने सिर्फ सोचना नहीं है। आपने घर बैठकर ये सोचना नहीं है कि मुझे करोड़पति बनना, या रात को सपने में जैसे सपने देखते हैं बड़ी बड़ी चीजें, सिर्फ सोचने से नहीं हो सकता। यानी उसके लिए आपको उन व्यक्तियों की तलाश करनी पड़ेगी जिनकी सोच उतनी बड़ी है, यानी जो लाखों की सोचते हैं, अगर उनके साथ बैठते हैं, जैसे सर ने बताया कि 100% कुछ ही समय में वही सोच आपकी बन जाती है। तो सर ये हमारा बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर बताया इस पे। सर एक और भी कुछ सवाल रहेंगे, यानी सवाल ये रहेंगे, अक्सर हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, रोजी रोटी के लिए एक जॉब को पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया, और जैसे डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि भाई मैं वाकई में इसको फुल टाइम करूं, नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करूं, या क्या गारंटी है उसकी 5 साल जो बोला जाता है वो सक्सेस होगा। सर
आप बिल्कुल। बताइए, अगर वो आप गारंटी देते हैं कि 5 साल में व्यक्ति यहाँ से करोड़पति बन सकता है, तो कई लोग यहाँ पर डिसीजन ले लेंगे। बिल्कुल परवीन सर, ना आपके 2 सवाल हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं इस सवाल के ऊपर पहले सवाल के बाद आऊंगा। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं पहले सवाल को क्लियर करूं। आपका एक सवाल था कि आत्मविश्वास लोगों के अंदर नहीं आता है, ठीक है। सोचते हैं कि हम बड़ा करें, लेकिन अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। तो मैं पहले तो उस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। तो आत्मविश्वास क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, और कॉन्फिडेंस क्यों लो है, और कॉन्फिडेंस क्यों किसी का हाई रहता है, यानी कि इसका एक ही कारण है और एक ही रीजन है। वो चीज है कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं या जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री की आपको एजुकेशन है या नहीं। यानी कि आत्मविश्वास कौन सी चीज बढ़ाती है आपको। आप जिस काम में आप परफेक्ट नहीं होंगे, जिस काम की आपको एजुकेशन नहीं होंगी, 101% आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। और जैसे जैसे आप उस इंडस्ट्री की एजुकेशन लेते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ बढ़ के और ऊपर को बढ़ते हुए जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो होना और किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हाई होना उसके एजुकेशन के ऊपर रहता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मैं इस इंडस्ट्री यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं काम कर रहा हूं और मैं इससे पहले मैं जिस भी इंडस्ट्री में था, मेरे को उस इंडस्ट्री की नॉलेज थी, मैं उस इंडस्ट्री के अनुभव था, तो मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है कि मैं उस इंडस्ट्री में मैं काम कर जाऊंगा, मैं सरवाइव कर जाऊंगा। अब मैं इस इंडस्ट्री में आता हूं, तो इस इंडस्ट्री में मैं सोचता तो हूं मैं काम करूं और लाखों की इनकम मैं भी जनरेट करूं, लेकिन कॉन्फिडेंस लो होने के कारण मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रहा हूं, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा हूं। वो एक ही कारण है कि आप इस इंडस्ट्री में चाहते तो बहुत कुछ है और बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और लेकिन सीखना नहीं चाहते। और जिस इंसान के अंदर सीखने की चाहत है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी चाहत है। तो मैं आप सभी दोस्तों से कहूंगा कि वास्तव में अगर आपके साथ भी यह प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आप कर रहे हैं, सामने लोग बैठे हैं, अपनी बात अगर नहीं रख पा रहे हैं, या इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, या कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, तो सिर्फ एक वजह है, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री का ना तो अभी बहुत बड़ा अनुभव है और न ही इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एजुकेशन आपके पास है। और जिस दिन, मैं गारंटी आपको देता हूं, जिस दिन आपकी इस इंडस्ट्री की एजुकेशन आपकी बहुत दमदार हो जाएगी, बहुत मजबूत एजुकेशन हो जाएगी, हर एक पॉइंट के ऊपर आप बात करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन आपके बराबर का कॉन्फिडेंस किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं होगा। अगर मैं आज आप लोगों के साथ दावे के साथ अगर यहां पर को बात कर रहा हूं, तो यकीनन मैं जिस दिन पहले दिन आया हूंगा उस दिन मेरे पास भी एजुकेशन, ये स्किल मेरे पास भी नहीं होगा। अगर आज है तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैंने दुनिया के ऊपर काम नहीं किया, मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने लोगों के ऊपर काम नहीं किया, मैंने अपने ऊपर काम किया। तो इसी वजह से आज मैं कॉन्फिडेंटली आपके सामने अपने शब्दों को मैं रख पा रहा हूं। तो दोस्तों, एक वजह है, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, बेधड़क पहले एजुकेशन को लीजिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। लोगों के ऊपर काम करने की आपको जरूरत नहीं है, पहले खुद के ऊपर काम करने की जरूरत आपके ऊपर है। तो प्रवीण सर, पहले सवाल का जवाब तो आपका ये था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरा सवाल एक बार मेरे को दोबारा रिपीट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, मान लीजिए कोई स्टार्ट करता है, ठीक हो गया। आप जिस प्रकार से यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने एक डायलॉग बड़ा पुराना है कि आप 5 साल काम कीजिए, 5 साल में यहाँ से तकदीर बदल जाएगी, 5 साल में आप यहाँ से सक्सेस हो जाएंगे, 5 साल में आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। क्या गारंटी है सर 5 साल में आप ये देंगे? बिल्कुल सर, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये जो गारंटी जैसा शब्द है, जो आप बार बार किसी के मुंह से अगर सुन रहे हैं या सुनने को आपको मिल रहा है, वो यकीनन सही कह रहा है। अब मैं आपको पहले इसको क्लियर करना चाहूंगा कि वो क्यों कह रहा है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम का जो कैलकुलेशन है, वो ये कैलकुलेशन आपको बताता है, फॉर एग्जांपल के लिए, कि 5 साल में कोई भी इंसान यहां से करोड़पति बन सकता है, पॉसिबल है। और पॉसिबल कैसे है मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रवीण सर, मैं आपसे इसी क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि आज कोई भी व्यक्ति कोई जॉब करता है, ठीक हो गया, या कोई प्राइवेट कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है, तो अगर आप बताएं, अगर उसने 20 साल या 25 साल की उम्र से भी अगर काम करना स्टार्ट किया
और वो लगभग 60 साल तक की उम्र तक काम करता है, एवरेज, ठीक हो गया, एवरेज 60 साल तक की उम्र के काम करता है, तो अगर वो जिस जॉब से कर रहा है तो यकीनन जब वो पूरी जॉब को ना क्विट करता है, यानी कि रिटायर होता है, तो अपने अपने जॉब के आधार पर आज के समय जो रिटायरमेंट व्यक्ति हो रहा है वो यकीनन कोई 50 लाख रुपए आज रिटायरमेंट के समय लाएगा, 60 लाख लाएगा, कोई 1 करोड़ भी ला रहा होगा, कोई 2 करोड़ भी ला रहा होगा, अपने अपने जॉब पर प्रोफेशन के आधार पे, ठीक हो गया। यानी कि इन्होंने 20 साल से लेके 60 साल तक की नौकरी करी, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ, 40 साल का। तो 40 साल में लगभग इन लोगों ने जितना भी पैसा कमाया टोटल पहले दिन से लास्ट दिन तक, तो 2 करोड़ प्लस 2 करोड़ और मान के लेते हैं, यानी कि 4 करोड़ मैक्सिमम, चलो 5 करोड़, 5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। और 5 करोड़ रुपया कमाने के लिए समय कितना लिया, 40 साल पूरा लिया, ठीक हो गया। और वो 40 साल जो लिया वो सिंगल व्यक्ति ने लिया, यानी कि एक किसी ने जॉब करी, यानी कि सेल्फ जॉब करी, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये 5 करोड़ रुपया अगर एक व्यक्ति ने 40 साल में कमाया था, ठीक है, अगर इसी पैसे को कमाने के लिए अगर मैं 2 व्यक्तियों को खड़ा कर दूं तो सर कौन सी क्या बोलते हैं, 20 साल में 20 साल लगेंगे उसको। अगर मैं कह दूं कि यही पैसा कमाने के लिए 5 करोड़ कमाने के लिए अगर मैं 4 लोगों को खड़ा कर दूं तो 10 साल में हो जाएगा। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला है, यानी कि आपको यहां पर को जितनी बड़ी टीम बिल्ड करते हैं, आपकी मेंबर यानी कि संख्या अगर बढ़ती है तो किसी भी काम को करने में जो मैक्सिमम समय लगता है और उतने ही लोगों में अगर बांट दिया जाए तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स ये कहती है कि वही काम कम समय में हो सकता है। जैसे बचपन से प्रवीण सर हमने किताबों में पढ़ा है, ठीक हो गया, किताबों में हमने पढ़ा है, कक्षा 8 में या 9 में 10 में पढ़ा होता है कि भाई अगर कोई एक मकान बन रहा है तो उस मकान को बनाने के लिए अगर मैं 4 लेबर और 2 मिस्त्री लगा रहा हूं और वो जो मकान है 6 महीने में बनने वाला है, ठीक हो गया, नॉर्मल, ठीक है। अगर उसी मकान को बनाने के लिए अगर मैं 4 लेबरों की जगह 8 लेबर कर दूं और 2 मिस्त्रियों की जगह अगर मैं 4 मिस्त्री कर दूं, अब प्रवीण सर ये बताइए क्या फिर भी वो मेरा जो मकान है क्या उसको फिर भी 6 महीने लगेंगे मेरे बनने में? बिल्कुल नहीं सर, वो आधे समय में बन सकता है और हो सकता है उससे कम में बन जाए। बिल्कुल, यानी कि मैं जितनी अधिक संख्या बढ़ाते जाऊंगा उतना टाइम पीरियड मेरा कम होते जाएगा। हाँ, जो प्रोसेस है तो वो प्रोसेस के लिए जो मिनिमम टाइम है वो तो लगेगा ही लगेगा, जो मैक्सिमम टाइम लग रहा था वो कम हो जाएगा। तो यही साथियों यही इसका कैलकुलेशन है, यानी कि कोई अगर आप कोई काम अगर कर रहे हैं, जैसे अगर हम अपने मोहल्ले पे अगर कोई काम कर रहे हैं, मान लिया जाए अपने मोहल्ले पे अगर आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, आपको उसी काम को करने में अगर हफ्ते भर लग रहा है या 15 दिन लग रहा है, अगर मोहल्ले के हम लोग कई लोगों को उठा के या कई लोगों को हम लोग कहते हैं कि चलो आज मेरे घर में प्रोग्राम है, आप सभी लोग आइए, तो सभी लोग मिलकर अगर उस काम को करते हैं, जो 7 दिन या 15 दिन का काम था वो 1 दिन में निपट जाता है। बिल्कुल सर। तो सही यही मैथमेटिक्स से हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में भी काम करती है कि यानी कि मैं पूरी उम्र अगर 40 साल लगा दूं अगर मैं 5 करोड़ रुपया कमाने के लिए, अगर मैं यहीं पर को अपने साथ अगर 5 लोगों की टीम, 10 लोगों की, 100 लोगों की, 1000 लोगों की, अगर लाख लोगों की अगर सर मैं टीम बना दूं, तो सर अब ये बताइए मेरे को पैसा कमाना अब पहले से इजी ज्यादा हो जाएगा या और ज्यादा मेरे को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? इजी ज्यादा हो जाएगा। इजी ज्यादा हो जाएगा ना। तो यही सिस्टम है सर नेटवर्क मार्केटिंग का। इसको समझिए, इसका बिजनेस मॉडल को समझिए, आपको वास्तव में इसका बिजनेस मॉडल समझने की जरूरत है। तो इसी कारण से जो आपका लीडर है आपको अगर जो कोई गारंटी दे रहा है तो यही वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जिस बेस पे दे रहा है। हाँ, बस शर्त यह है अब 5 साल तक आप अपने लीडर के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं जोश में तो इस इंडस्ट्री में आते हैं लेकिन वो कहीं अपने अपलाइन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, कहीं आप लीडर को वो समर्पित नहीं हो पाते हैं, लीडर की बातों को इग्नोर करना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्हीं व्यक्तियों के साथ यहां पर कोई दिक्कत आती है जो इसके एजुकेशन को प्रॉपर नहीं लेता है और इस सिस्टम को जो फॉलो नहीं करता है। अब मैं इस सिस्टम को छोड़ के मैं थोड़ी बाहर की बात करता हूं। जी बिल्कुल, आप किसी भी सिस्टम में मान लीजिए ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल लगते हैं प्रवीण सर, जी ठीक हो गया, पीजी करने के लिए 5 साल लगते हैं, ठीक है, सिंपल सा सभी लोगों को लिए एग्जांपल सरल होगा। अगर मैं 3 साल का जो हमारा ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, अगर वो 3 साल का कोर्स अगर मैं प्रॉपर स्कूल ना जाऊं, मैं प्रॉपर क्लास अटेम्प्ट ना करूं
और जब मेरा मेन एग्जाम देने का वक्त आता है मैं एग्जाम पे ही ना पहुंचूं, तो मैं अब आप ये बताइए क्या प्रॉपर मेरा 3 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 3 साल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। तो आप कई लोगों को देखा होगा ग्रेजुएशन में भी 3-3 साल लगा देते हैं और 3-3 साल के अलावा 4-4 साल 5-5 साल भी लगा देते हैं। तो यही कारण है कि जो सिस्टम बना है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलते हैं, अगर भटक जाते हैं, अगर अपने हमारे जो सीनियर हैं या हमारे जो मेंटर हैं अगर हम उनके साथ नहीं फोकस कर पा रहे हैं तो यकीनन 5 साल क्या आप 50 साल भी लगा दो फिर भी करोड़पति नहीं बन सकते। तो यानी कि कुल मिला के निचोड़ ये निकल के आता है कि कोई भी सिस्टम हो तो उस सिस्टम को आपने फॉलो करना पड़ेगा, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने चलना पड़ेगा। अगर आप के अंदर ये पेशेंस है और ये आपके अंदर डेडिकेशन है तो 101% 5 साल क्या आप 3 साल में भी वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जो आपका लेटर पे है। तो परवीन सर बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन कई लोग कहते हैं भी यार हवा में कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं और इसका कोई इसके पीछे क्या कारण है क्या रीजन है। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन तक इस सवाल का जवाब जरूर पहुंच चुका होगा। जी बिल्कुल सर, पहुंचेगा इस जवाब को, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है जो 5 साल कहा गया है, जो कमिटमेंट लिया गया पहले दिन, वो जोश में तो लेता है अगला व्यक्ति, लेकिन मात्र 1 महीना 2 महीना 4 महीने में छोड़ देता है। और वही व्यक्ति क्या करता है और आगे जाकर वो कुछ ना कुछ अपनी नाकामयाबी को दूसरे के ऊपर थोप देता है। और अक्सर यही रहता है कि 5 साल टिकना बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर सीखते नहीं है और मात्र पैसे कमाने के लिए आते हैं, कैरियर बनाने के लिए नहीं आ पाते। तो साथियों सवाल काफी हैं और बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सवालों का इतना बड़ा रास्ता है, जितने यहाँ पर ज्ञान है, जितना इतना अनंत यहाँ तक ज्ञान बोलते हैं इसका, उतने ही ज्यादा सवाल भी बने और लोगों के अक्सर अलग अलग सवाल है। 18 साल से व्यक्ति यहाँ पर काम करना स्टार्ट करता है जिसकी मिनिमम एज 18 साल है और ये कभी भी 70, 80, 90 साल तक कोई भी व्यक्ति यहाँ से काम करता है और हर व्यक्ति के अपने अपने सवाल रहते हैं। ऐसे ही हम सर नए एपिसोड जितने आएंगे कुछ सवाल लेकर आएंगे और सवाल आपके वहीं मिलेंगे कमेंट बॉक्स में। यानी साथियों अगर आप चाहते हैं अगले जो सवाल हैं वो आपके पूछे जाएं, क्योंकि ये सवाल जो पूछे गए हैं वो भी कमेंट बॉक्स से लिए गए हैं, तो आप सभी के सभी कमेंट कीजिए आपको किन सवालों का जवाब चाहिए। चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं पर भी हो, बस आप अपना सवाल छोड़ दीजिए, आपको जो नेक्स्ट एपिसोड मिलेगा हमारे लीडर के माध्यम से, हमारे डायनेमिक लीडर के माध्यम से आपको वहां तक पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। अभी जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द इसको लाइक कीजिए, कमेंट आपको यूट्यूब में देना है और इसको शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी का भविष्य बना दे, किसी की जिंदगी बना दे। धन्यवाद सर, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर।